नमस्कार। आज फिजिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वेक्टर्स एंड स्केलर्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का, बेसिकली बेसिक है ये, ठीक है। इसको स्टार्ट करते हैं। पहला जो इसमें टॉपिक है स्केलर क्वांटिटीज। दरअसल होता क्या है, दो तरह की क्वांटिटी डिफाइंड होती है, एक वेक्टर, दूसरा स्केलर क्वांटिटी। क्वांटिटी बिल्कुल इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, किसी भी चीज़ को मेजर करने का एक तरीका होता है, और किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने का वे जो होता है, और उसमें जो टाइप्स ऑफ क्वांटिटी है वो है, पहला है स्केलर और नेक्स्ट है वेक्टर। स्केलर के बारे में हम मोटा मोटी जानते ही हैं, ठीक है। जो मेरा मेन फोकस रहेगा वो वेक्टर को पढ़ाना रहेगा। जल्दी से हम डेफिनेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी हैज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। ऐसी क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ आप अगर मैग्नीट्यूड बता देते हो तो वो क्वांटिटी अपने आप में क्या है, जस्टिफाई है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखोगे, इसमें आपका जो है मास है, ठीक है। किसी भी बॉडी का मास आपको बताना है, ठीक है। लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ क्या बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है। मैग्नीट्यूड बता देने से ही हमें उसके बारे में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन मिल जाता है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी में जैसे ये है, एक एग्जांपल लिया हमने, एक बस है, ठीक है। अगर बस के बारे में मुझे कुछ बताना है तो मैंने क्या बता दिया, लेंथ ऑफ द बस कितना है, 11 मीटर। एक 11 मीटर की बस है जिसमें लेंथ क्या है, बेसिकली ये फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आप मेजर कर रहे हो, ठीक है। और इस फिजिकल क्वांटिटी लेंथ का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 11 है, और ये मीटर क्या है, इसका यूनिट है, ठीक है। तो अगर मुझे पूछा जाए कि लेंथ ऑफ द बस क्या है तो मैं 11 मीटर अगर बता देता हूँ तो ये एक सफिशिएंट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट के बारे में, जैसे मास के बारे में बात करें, जैसे एक वेइंग मशीन है, इसके ऊपर फ्रूट्स रखा हुआ है, तो अगर मास ऑफ फ्रूट अगर मुझे बताना हो तो सिर्फ मुझे जो है क्या बताना है, उसका कितना वेट है बेसिकली। तो मास क्या है, इसका फिजिकल क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड क्या है इसका, यहाँ एरो थोड़ा हमको ये करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो है इसका मैग्नीट्यूड क्या है, आपका मैग्नीट्यूड है 1, और यूनिट क्या है, केजी है, ठीक है। तो इस फ्रूट के मास के बारे में ये क्या है, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। इसके आगे हमको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे किसी का बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर के लिए क्या बताना आपको, जैसे हमने बताया टेम्परेचर इज 36.6 डिग्री। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, इसमें फिजिकल क्वांटिटी है आपका मैग्नीट्यूड, जिसको आप मेजर कर रहे हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड है, और जो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 36.6, और ये सेंटीग्रेड क्या है, बेसिकली ये यूनिट, ठीक है। यूनिट का क्या मतलब है, इसमें इसको मेजर किया जाता है, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी का मैंने 3 एग्जांपल बताया, लेंथ बताया, मास बताया, टेम्परेचर बताया, ठीक है। जिसमें हम सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड बता देते हैं तो स्केलर क्वांटिटी के बारे में मुझे सारा पता हो जाता है। अब मेन जो फोकस मेरा क्या है वो है वेक्टर, जो मुझे पढ़ना है, ठीक है। कुछ ऐसी क्वांटिटी होती है जहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से काम नहीं चलता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक कार जो है जिसका स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, तो स्पीड के बारे में, इस कार के बारे में स्पीड की इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है। लेकिन अगर मैं ये किसी आदमी को ये इंफॉर्मेशन देता हूँ कि एक कार जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है, ठीक है, तो ये सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा अपना, किधर जा रही है, ठीक है। दिल्ली की तरफ जा रही है, करनाल की तरफ जा रही है, नॉर्थ जा रही है, ईस्ट जा रही है, वेस्ट और साउथ। मतलब अब जो है इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा। उस केस में मुझे क्या बताना पड़ेगा, डायरेक्शन की जरूरत है। एक कार जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नॉर्थ की तरफ जा रही है, ठीक है। जैसे अगला एक इंफॉर्मेशन दूं कि
राम का स्कूल जो है उसके घर से 5 किलोमीटर दूरी पे है, ठीक है। राम का स्कूल उसके घर से 5 किलोमीटर दूरी पे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा मेरा, किधर है, नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है या वेस्ट में है। मतलब कुछ क्वांटिटी ऐसी हैं जहां पे मुझे मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी बताने की जरूरत है, और ऐसी क्वांटिटी जहां पे आपको, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जहां पे आपको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों को बताने की जरूरत पड़ती है, तो उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी आगे हम जो वेक्टर क्वांटिटी के बारे में ही पढ़ेंगे। अब वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो होता है उसमें क्या चीजें जरूरी है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। आपको जब दोनों बताओगे तभी आप वेक्टर क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे पाओगे। जैसे अब इस डॉग को देखो आप, ठीक है, तो आप देखो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, डॉग की टोटल लेंथ, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ डॉग है, ठीक है, और इसका डायरेक्शन किधर है, जो इसका मुंह है, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया इसकी लंबाई और डायरेक्शन टुवर्ड्स इट्स माउथ, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, इसका रिप्रेजेंटेशन का जो मतलब है बेसिकली, अभी ऐसी कितनी क्वांटिटी है, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी किस टाइप की होती है, पोजीशन, ठीक है, ठीक है। पोजीशन बताने में आपको वेक्टर क्वांटिटी बताना पड़ेगा। जैसे भी मैंने एग्जांपल दिया स्कूल, और स्कूल जो है घर से किधर है, ठीक है, तो आपको वहां बताना पड़ेगा डायरेक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो कि मैं पहले काइनेमेटिक्स में पढ़ा चुका हूं, कि वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, मोमेंटम हो गया, फोर्स हो गया, यहाँ पे आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से काम नहीं चलता है। इस केस में आपको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों बताना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे पोजीशन की एक बात मैं करूं, ठीक है, जैसे ये वेस्ट बंगाल है, इधर में बिल्कुल ईस्ट में, और वेस्ट में क्या है, गुजरात है। अब मुझसे पूछा जाए कि वेस्ट बंगाल गुजरात के किधर है, तो आप को बताना पड़ेगा किसका पोजीशन, पोजीशन ऑफ वेस्ट बंगाल फ्रॉम गुजरात इज कितना दूरी पे है, 2200 किलोमीटर इन द ईस्ट, ठीक है। तो जो वेस्ट बंगाल की पोजीशन है वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब आप उसके बारे में बता रहे हो। पोजीशन ऑफ वेस्ट बंगाल फ्रॉम गुजरात 2200 किलोमीटर क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। 2200 किलोमीटर क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है। और ईस्ट क्या बताता है आपको, डायरेक्शन बताता है कि वेस्ट बंगाल इज ईस्ट ऑफ द गुजरात, गुजरात रेफरेंस है, और गुजरात के रेफरेंस में वेस्ट बंगाल किधर है, ईस्ट में। तो मुझे तीनों चीज बताने के, दो चीज बताने की जरूरत पड़ी, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। तो ये एक पोजीशन क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। अनदर एग्जांपल जो अभी हम बात कर रहे थे, एक जो है ये मान लो कि रमा है, रमा का ये घर है, घर की नियर बाई पेड़ है, ठीक है। तो रमा से अगर क्वेश्चन किया जाए कि बताओ पेड़ जो है तुम्हारे घर के किधर है, तो रमा को जो है बताना पड़ेगा कितनी दूरी पे है और किस डायरेक्शन में। जैसे यहाँ पे मैंने डायरेक्शन दिखाया है, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, और ये क्या है, वेस्ट है। तो पेड़ किधर है आपका, होम से पेड़ किधर आ रहा है, ईस्ट साइड में आ रहा है। तो आपको बताना पड़ेगा रमा जो है घर से कहाँ जा रही है, पेड़ की तरफ जा रही है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, घर से लेकर के पेड़ तक हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम होम टू ट्री, दोनों के बीच में कितना दूरी है भाई, 100 मीटर। लेकिन रमा किधर डिस्प्लेस हुई, रमा किधर गई, उसका डिस्प्लेसमेंट किधर है, टुवर्ड्स ईस्ट। आपसे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ रमा, तो डिस्प्लेसमेंट रमा में आप सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं बता पाएंगे, आपको बताना पड़ेगा ओरिजिनल कहाँ थी रमा और वापस कहाँ गई, ठीक है। तो वो कहाँ गई, 100 मीटर ईस्ट में गई। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल, ठीक है।
ये हमने दो एग्जांपल देखा। अब जो बात आती है हमारी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सिंपल, जो मैंने पहला एग्जांपल दिया था डॉग का, ठीक है, तो डॉग का एक टेल होता है, एक पूंछ होगा, और दूसरा क्या होगा इसका, सिर होगा, ठीक है भाई। इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, ठीक है। डॉग का जो मैंने एग्जांपल लिया था, डॉग का टेल और डॉग का क्या होगा, हेड होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, किसी वेक्टर को अगर दिखाना है आपको तो उसका एक टेल होगा और दूसरा क्या होगा, हेड होगा। टेल ये बताता है कि वो वेक्टर कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, उसका ओरिजिनल पॉइंट क्या है, कहाँ से वो क्वांटिटी चालू हो रही है, ठीक है। और हेड क्या बताता है, उस क्वांटिटी का डायरेक्शन, वो किधर जा रही है, ठीक है। मतलब ये क्या है आपका, हेड बताता है कि ये किस तरफ है, ठीक है। और ये जो लंबाई है, ये जो लाइन की लंबाई है, ये क्या बताता है आपको, मैग्नीट्यूड बताता है। टेल जो ये क्या हो गया, ओरिजिनेटिंग पॉइंट हो गया भाई, ठीक है, ओरिजिनेटिंग पॉइंट। और हेड क्या होगा आपका, ठीक है, वेक्टर। और डायरेक्शन की जो बात होती है वो आप देखोगे हॉरिजॉन्टल से किधर है, ठीक है। यहाँ पे तो चूंकि एक एंगल है तो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे थीटा बोल रहे हैं। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को दिखाने के लिए आप नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ ऐसे नॉर्मल है तो आप दिखा सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर ऐसा है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ, ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, ये साउथ। अगर वेक्टर इस डायरेक्शन में तो आपको दिखाना आसान है, क्या है आपका, किधर है, ईस्ट साइड में, ठीक है, ठीक है। लेकिन मान लो वेक्टर यहाँ पे गई है, कोई क्वांटिटी का ऐसे है, तब इसका डायरेक्शन कैसे बताओगे आप, तो आपके पास रेफरेंस क्या रहेगा, ये क्या है, ईस्ट है, और ईस्ट से कितना दूरी पे है, मान के चलो कि 45 एंगल पे, ठीक है। तो कितना डिग्री पे है, 45 डिग्री पे है, ठीक है। तो ये 45 डिग्री क्या बता रहा है इसका, बेसिकली ये ईस्ट से कितना ऊपर है, बेसिकली मतलब आप, अगर मैं बता देता हूं कि एक कोई क्वांटिटी ईस्ट से 45 डिग्री क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, मतलब एक तो रहेगा आपका ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दूसरा क्या है ये एंटी क्लॉकवाइज। तो ये ईस्ट क्या हो गया आपका, रेफरेंस हो गया, और एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब है, क्लॉक के अपोजिट चलो, कितना अपोजिट चलना है, 45 डिग्री, ठीक है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, एक तो ओरिजिनेटिंग पॉइंट, दूसरा उसका हेड, तीसरा उसका मैग्नीट्यूड, और चौथा ये क्या है आपका डायरेक्शन, ठीक है। ये डायरेक्शन मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन से कितने डिग्री पे है, ठीक है। ये अगर आप बता पाते हो तो आप विजुलाइज कर पाओगे कि ये वेक्टर किधर है, ठीक है। जैसे मैं बता पा रहा हूँ कि एक कार जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से टुवर्ड्स नॉर्थ जा रही है, तो मेरे दिमाग में एक इमेज बन जाएगी, कार जो है नॉर्थ में कैसे जाएगी, ठीक है, कार जो है ईस्ट में कैसे जाएगी। उसके लिए आपको अगर बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तब तो इजी है। लेकिन अगर इनके बीच में कहीं, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, रेफरेंस से एंगल बताना पड़ेगा। तो ये जो हुआ आपका, ये जो लाइन आपको जो दिखा रही है ना, ये वाली, ठीक है, ये लाइन बेसिकली क्या है, ये लाइन हो गई आपकी रेफरेंस लाइन, ठीक है। ये क्या लाइन है आपकी, रेफरेंस लाइन है, ठीक है। और रेफरेंस लाइन से थीटा डिग्री, ठीक है, रेफरेंस लाइन से थीटा डिग्री किधर है, ये काउंटर क्लॉकवाइज है, ठीक है भाई, काउंटर क्लॉकवाइज है, ठीक है। चाहे एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हो, चाहे काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है, आपको ओरिजिनेटिंग पता होना चाहिए, हेड पता होना चाहिए, ठीक है। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी आप देखोगे तो मान लो जैसे ये ए से ओरिजिनेट हुआ और कहाँ गया है, बी, तो इस लाइन की जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी बताओ। तो ये जो लाइन है इसकी लेंथ कितनी मानोगे आप, नॉर्मली हम ज्योमेट्री में क्या लिखते थे, ए बी का क्या मतलब होता है, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच की दूरी। तो ये क्या बता दिया आपने, मैग्नीट्यूड। ए बी का क्या मतलब है,
ए से बी के बीच की दूरी, तो ये क्या हो गया आपका मैग्नीट्यूड। और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर आप क्या लगा दोगे, तीर का निशान लगा दोगे। ये एरो ही बताता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन एरो क्या आपको डायरेक्शन बताता है, बिल्कुल नहीं। ये एरो हॉरिजॉन्टल है तो इसका मतलब नहीं है कि ये भी ऐसा होगा। डायरेक्शन के लिए आपको क्या बताना पड़ेगा, या तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ बताओ, चाहे कुछ एंगल बताओ, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट से आप कुछ एंगल बताओगे, क्लॉकवाइज में है, काउंटर क्लॉकवाइज में है, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, साउथ में है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करोगे, मैग्नीट्यूड, इसका जो भी है ए से बी का बीच का दूरी, इसके ऊपर आपने क्या लगा दिया, एरो लगा दिया, तो ये क्या हो गया, वेक्टर। ठीक है, तो अब ए बी वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड अगर बताना हो तो क्या होगा बताओ, तो अगर इसका हमको मैग्नीट्यूड बताना है तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड अगर बताना है तो सिंपल क्या हो जाएगा, ए बी मतलब ए से बीच की दूरी, क्या कर दोगे आप, ये एरो हटा दिया आपने। ठीक है, क्लियर है। अब आप देख लो, जैसे एक लाइन है, ठीक है, इसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट, अब ये इसको हमने क्या सिंपल ए से ही रिप्रेजेंट कर दिया। ये कोई क्वांटिटी है इसका नाम बी है, तो उसको क्या कर दिया हमने, बी एरो, पी एरो, ठीक है, बी के ऊपर एरो। ठीक है, एरो सब हॉरिजॉन्टल है, लेकिन आप देखो डायरेक्शन सबकी अलग अलग है, कुछ ऊपर जा रहे हैं, कुछ नीचे जा रहे हैं, कुछ ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, याद करो वेलोसिटी को कैसे लिखते थे आप लोग, वेलोसिटी को जो हम लिखते थे क्या करते थे, हम सीधा v लिखते थे और इसके ऊपर ऐसा एरो लगाते थे। ठीक है, v के ऊपर एरो लगा देते थे। डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखते थे, s से रिप्रेजेंट करते थे और क्या लगा देते थे, एरो लगा देते थे। ठीक है, टाइम के ऊपर एरो लगाते हो क्या, टाइम में डायरेक्शन की जरूरत है क्या, नहीं, टाइम तो ऑलवेज फॉरवर्ड डायरेक्शन है, पता है हमको। ठीक है, टाइम में नहीं लगाना है। ठीक है, v हो गया। एक्सेलरेशन, इसका भी एक डायरेक्शन होता है। ठीक है, किधर लग रहा है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में है कि वेलोसिटी, सारी चीजें आपको बताई जा चुकी हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी जस्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक सिंगल लेटर भी लिखोगे और उसके ऊपर क्या कर दोगे, आप एरो लगा दोगे तो वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, देखो सम ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिव सिंबल। ठीक है, जैसा हमको नॉन सिंबल पता है, जैसे ये आर है तो आर से हम क्या बताते थे, पोजीशन बताते थे। किसी भी चीज का जो है पोजीशन बताना हो तो हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। वेलोसिटी का सिंबल क्या है, वी है, वी के ऊपर क्या लगा दिया, एरो लगा दिया। फोर्स है, फोर्स का पहला लेटर क्या होता है, एफ, एफ के ऊपर एरो लगा दिया। एक्सेलरेशन का पहला लेटर क्या है, ए, उसके ऊपर क्या लगा दिया, एरो लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या है, ये नॉन सिंबल है हमको। ठीक है, मोमेंटम है, मोमेंटम को किससे लिखते हैं, पी, इसके ऊपर क्या लगा दिया, एरो लगा दिया। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, ओके, इसको नोट कर लो।